नमस्कार बच्चों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही मजेदार है, छोटी सी कहानी है। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो ये टॉपिक पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। कहानी 3 बंधुओं पर है। रोहित बना, उसकी बीवी और उसकी माँ। रोहित बना और उसकी बीवी दोनों बहुत गुस्सैले होते हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं। एक दिन क्या होता है, उसकी बीवी गुस्सा में आती है। गुस्सा में आके पास में खड़ी साइकिल को उठा के तोड़ देती है और गर्म होकर बोलती है कि रोहित की माँ, मुझे एक रिंग दिलाओ वॉयलेट कलर की, वो भी नहीं तो आपका जो रोहित है उसको मैं 4 चाटा दिलाऊंगी और माथा पर है नीली लकीरें बांध दूंगी। उस दिन के बाद में उसकी माँ डर जाती है और उसके कदमों में रहती है। ये छोटी सी लाइन है, बहुत छोटी सी कहानी है। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, इसमें 7 लाइन है और 7 टेस्टों के बारे में दे रखा है मैंने। पहली लाइन है सूगला बना और, ये लाइन है सूगला बना और। सूगला से आपको अब शुगर और कैसे ग्लूकोज याद रखनी है। बना से बेनेडिक्ट टेस्ट और से आपको ऑरेंज और रेड, यानी शुगर के लिए जो टेस्ट लगता है वो बेनेडिक्ट टेस्ट है और उसमें पॉजिटिव यहाँ पर ऑरेंज और रेड कलर आता है। ठीक है। दूसरी लाइन है इसकी, बिल्ली या बीवी जल्दी गर्म हो जाती है। यहाँ बीबी से यूरोबिलोरिजन याद रखना है। जल्दी को अपनी इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली, तो अर्ली टेस्ट याद रखना है। और लाल का मतलब यहाँ पर रेड कलर देती है, यानी यूरोबिलोरिजन के लिए अर्ली टेस्ट लगाते हैं और वो रेड कलर देता है। परसों साली ने साइकिल तोड़ दी और गैली गर्म होकर बोली। इस लाइन में 2 टेस्ट है। पर्स से आपको प्रोटीन याद रखना है। सोलेर साली से आपको सल्फोसिलिक एसिड याद रखना है। तोड़ने से आपको पीपीटी प्रेसिपिटेट याद रखना है। टूटना डीनेचर प्रेसिपिटेट हो गया। और गैली से आप गैलीसिलिक एसिड याद रखना है। गर्म का मतलब हीट टेस्ट याद रखना है, इसके अंदर भी पीपीटी हो जाता है। ठीक है। रोहित की अम्मा, रोहित से रोथरा टेस्ट, की से कीटोन बॉडी के लिए टेस्ट होता है। अम्मा से इसमें अमोनिया मिक्स किया जाता है, नाइट्रोफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये वॉयलेट रिंग बनाता है। ठीक है, ये इसके अंदर तीसरी बात। नहीं तो यहाँ से आगे सुअर से आपको पिग, पिग का मतलब बाइल पिगमेंट के लिए टेस्ट है। 4 चाटा का मतलब यहाँ पर है फोर्चेट टेस्ट लगाते हैं और इसके अंदर भी क्या होता है, ग्रीन या नीला कलर ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगली जो लाइन है, खून से आपको याद रखना है। ब्लड बन जाएगी मतलब बेंजीडिन, हेड यानी हाइड्रोक्साइड आपको याद रखना है। आगे बाकी डिटेल से बता दूंगा। हे भाई साहब, हे से यहाँ हे टेस्ट है, भाई साहब से बाई साल्ट है, सबसे सल्फर और कदमों मतलब नीचे बैठ जाता है। तो ये टेस्ट लगाते हैं अपन बाइल साल्ट के लिए। तो केमिकल टेस्ट को लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे केमिकल हो, फिजिकल हो या माइक्रो, इसके अंदर आपको यूरिन के बारे में लिखना होता है कि यूरिन क्या है, इसके मेन कंपोनेंट क्या है, उसके बारे में लिखना है। अबनॉर्मल कंपोनेंट क्या है, इसमें प्रिजर्वेटिव कौन सा मिलाएंगे, ये कौन सा सैंपल लेंगे। ये सभी ही कॉमन टेस्ट है, चाहे आप माइक्रोस्कोप का करो, केमिकल का करो या फिजिकल को करो, ये चीजें आपको सब में लिखनी है। ठीक है, ये कॉमन चीज है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब करते हैं अपना आज का अपना टॉपिक, यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन है वो 3 टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रो। पिछले वाली वीडियो के अंदर अपन फिजिकल पढ़ लिया था, आज अपन केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, माइक्रोस्कोपिक, तीनों के अंदर ये कुछ कॉमन चीजें होती है। इंट्रोडक्शन यानी यूरिन क्या है इसके बारे में लिखना, नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है यूरिन का उसके बारे में लिखना, अबनॉर्मल कंडीशन में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं उसके बारे में लिखना, सैंपल कौन सा लेना है, प्रिजर्वेटिव क्या क्या यूज में लेते हैं। तो ये सब क्या है, कॉमन है। फिजिकल के अंदर, माइक्रो और केमिकल तीनों के अंदर लिखना होता है। तो आज के वीडियो के अंदर अपन केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल एग्जामिनेशन का मतलब है यूरिन को किसी केमिकल से रिएक्शन कर उससे प्राप्त होने वाले जो नया कंपोनेंट का कलर है उसके आधार पर पहचानना यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन। यूरिन को किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करके उसका कलर के आधार पर उसको पहचानना, यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये चीजें लिखी हुई है। इसमें लिखा है यूरिन एनालिसिस का मुख्य पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। इसके अलावा ये डिजीज के बारे में पता लगाता है, डायग्नोसिस करते हैं किसका, डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं। हमारी हेल्थ, बॉडी की हेल्थ है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी है इसके अंदर। ये कॉमन चीज़ें हैं जो यूरिन में अपने टेस्ट लगा के पता लगा सकते। अब नीचे लिखा है कि पर्पज क्या है, वो सेम है। ठीक है, पर्पज का मतलब है अपने क्यों करते हैं, ये टेस्ट क्यों लगाते हैं, कोई कारण तो होगा टेस्ट लगाते हैं, तो वही है। डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, डायबिटीज़ है किसी के तो उसको डायबिटीज़ की टेस्टिंग करते हैं, वह इसको ग्लूकोज या कीटोन बॉडी अगर आ रही है तो डायबिटीज़। यूटीआई चेक करते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट आ रहा है या नाइट्रेट आ रहा है तो इसके यूटीआई हो सकता है। लीवर फंक्शन के बारे में, ठीक है, बिलिरुबिन वगैरह, यूरोबिलिन, ये क्या करते हैं, लीवर के बारे में बताता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बताता है। ये पर्पज हो गया इसको, यानी बहुत सारी ऐसी शरीर की डिजीज़ है जिनको पता लगाने के लिए स्पेशली लीवर और किडनी की डिजीज़ के लिए अपन ये यूरिन टेस्ट लगाते हैं। ये कॉमन पैरामीटर दे रखे हैं। ग्लूकोज आने का मतलब है उसके डायबिटीज़ हो सकती है। यूरोबिलिन आने का मतलब है लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। प्रोटीन आ रही है तो किडनी इश्यू है। कीटोन आ रही है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या फिर डायबिटिक हो सकती है। ब्लड आ रहा है तो
यूरिनरी यूटीआई हो सकता है, इसमें घाव हो सकता है, कहीं इंजरी हो सकती है। नाइट्रेट या ल्यूकोसाइट आ रहा है, पस सेल आ रही है, क्या इंडिकेट करता है? इन्फेक्शन। ठीक है, ये चीज़ें अपन को कॉमनली लिखनी होती है। अब इन सभी टेस्टों को एक छोटी सी ट्रिक से अपन याद करेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो ट्रिक बहुत ही शानदार है। सूगला बना और उसकी बीबी या बिल्ली बोल सकते हैं उसको, जल्दी लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, गुस्सा आता है दोनों को। परसों साली साइकिल तोड़ दी, गैली गर्म होकर बोली, रोहित की अम्मा वॉयलेट रिंग दिला, नहीं तो सुअर को या बेरी कह सकते हैं दुश्मन को 4 चांटा में नीली खून की अंगुलियां बन जाएगी माथा पर। ठीक है, 4 चांटा लगाऊंगी और माता के ऊपर खून की अंगुलियां बन जाएगी। उस दिन से ये जो सासू माँ है वो उनके कदमों में है, भाई साहब हम सब कदमों में है उसके। ठीक है, डर गए हैं वो उसके कदमों में। ये लाइनें आपको छोटी छोटी है, वो याद रख। देखो ये 7 लाइन है और 7 टेस्ट के बारे में आपको बता दूंगा। सूगला बना और उसकी, ये पहली लाइन है, ये पहला टेस्ट है। सू से आपको याद रखना है शुगर, गला से ग्लूकोज, यानी इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया शुगर और ग्लूकोज। बना से आपको बेनेडिक्ट टेस्ट याद रखना है। बी या बना से याद जा सकते हो ब्लू, ब्लू आ रहा है तो इसका नॉर्मल कलर है, ये नेगेटिव होता है। और से आपको याद रखना है ऑरेंज और रेड, यानी येलो ऑरेंज रेड आ रहा है तो ये पॉजिटिव है। अगर ये आ रहा है तो 1+ है, ये आ रहा तो 2+ है, ये है बहुत ज़्यादा शुगर है इसके। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब हो गया बना, सूगला बना और उसकी, तो यहाँ तक हो गया। सू से आपको शुगर याद रखनी है, गला से ग्लूकोज याद रखनी है, यानी ग्लूकोज या शुगर का टेस्ट पूछे जाए तो उसको बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं। नॉर्मली ये ब्लू कलर का होता है तो नेगेटिव होता है, इसका कलर क्या होता है बेनेडिक्ट का? ब्लू होता है। और ये ऑरेंज और रेड हो जाता है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, दूसरी है बिल्ली जल्दी गर्म हो जाती है। बिल्ली, बिल्ली को याद रखना आपको, बिल्ली से बिल्यूरोजन, यूरोबिलोनिजन, ये याद रखना है। ठीक है, जल्दी को बोलते हैं इंग्लिश में अर्ली, अर्ली से आपको याद रखना है अर्लिक टेस्ट, यानी यूरोबिलोनिजन के लिए अर्लिक टेस्ट लगाते हैं। और लाल का मतलब हो गया गुस्सा, या लाल का मतलब है रेड कलर, ये अगर पॉजिटिव आता है तो रेड कलर देता है। ठीक है, यूरोबिलोनिजन में अर्लिक टेस्ट लगाते हैं, अगर रेड कलर आ रहा है तो पॉजिटिव है, अन्यथा नेगेटिव है कलर। तीसरी है परसों साली साइकिल तोड़ दी और गली गर्म होकर बोली। यहाँ पर देखो 2 टेस्ट है, बिल्कुल 2 टेस्ट है। पर से आपको प्रोटीन याद रखना है, प्रोटीन का टेस्ट लगाना है। सू से साइकिल यहाँ तक, ये आपको सल्फोसेली साइक्लिक एसिड, सू साई साइकिल। तोड़ से आपको प्रिसिपिटेट, टूटना। ठीक है, टूटती है, यानी प्रोटीन है वो एसिड और हीट से टूट जाती है, प्रिसिपिटेट हो जाती है। ठीक है, ये टेस्ट हो गया, यानी प्रिसिपिटेट आता है इसका मतलब पॉजिटिव है, वाइट प्रिसिपिटेट आता है तो पॉजिटिव है। गैली गर्म होकर बोली, ये गर्म का मतलब यहाँ पर हीट टेस्ट है। ठीक है, प्रोटीन के लिए ये प्रोटीन वाला लाइन है तो प्रोटीन के लिए हीट टेस्ट है, इसमें प्रिसिपिटेट आता है। और प्रिसिपिटेट में अपनी गैली का मतलब है ग्लेशियल एसिड डालते हैं, उसके बाद में भी वाइट प्रिसिपिटेट है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, 3 टेस्ट हो गया। चौथा है रोहित की अम्मा वॉयलेट रिंग दिला दे, वॉयलेट या पर्पल, ठीक है कोई सी दिला दे। तो रोहित से आपको रोथरा टेस्ट याद रखना है। ठीक है, रोहित से क्या याद रखना है? रोहित्रा। की से आपको कीटोन बॉडी के लिए टेस्ट है ये। ठीक है, अम्मा से इसमें अमोनिया के यूज में लेते हैं। और नेत से याद रखना आपको नाइट्रोफ्रिसाइड। ठीक है, और ये क्या देता है? वॉयलेट रिंग या पर्पल कलर की रिंग देता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। रोहित से मतलब रोहित्रा टेस्ट, की से कीटोन बॉडी, अमोनिया और नाइट्रोफ्रिसाइड, ये नहीं से आपको नाइट्रोफ्रिसाइड याद रखना है। और ये वॉयलेट कलर या पर्पल कलर की रिंग देता है तो पॉजिटिव है, अन्यथा नेगेटिव है। तीसरा आपको याद रखना है सुअर या बेरी। ठीक है, बेरी यानी दुश्मन। सुअर को मतलब इंग्लिश में पिग बोलते हैं, तो यह टेस्ट कौन सा हो गया? पिगमेंट, बाइल पिगमेंट का टेस्ट है। 4 चाटा का मतलब है फोरचेट, 4 को इंग्लिश में 4 कहते हैं, FOUR 4। तो इसके लगाते हैं कौन सा टेस्ट लगाते हैं? फाउचेट टेस्ट लगाते हैं। और बेरियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं पहले। ठीक है, बेरी का मतलब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, और ये ब्लू कलर का देता है। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट का टेस्ट हो गया पॉजिटिव इस कंडीशन में। इसके अलावा खून की अंगुलियां बन जाई माथा पर या हेड पर। ठीक है, तो खून से आपको याद रखना है ब्लड। ठीक है, बन जाई से मतलब याद रखना है बेंजीन टेस्ट। माता का मतलब है हेड, तो हेड और पर से परोक्साइड, हाइड्रोपरोक्साइड। ठीक है, H2O2 याद रखना है, यानी ब्लड टेस्ट के लिए बेंजीन और हाइड्रोपरोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो ब्लू कलर का आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव टेस्ट। हे भाई साहब सब कदमों में, हे से आपको हे टेस्ट याद रखना है, इस टेस्ट का नाम क्या है? हे है। बाई से, भाई साहब से आपको बाइल चार्ट रखना है।
सबसे आपको सल्फर यूज में लेना है, कदमों में मतलब आप पाउडर बुरकाओगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, तो पॉजिटिव है, अन्यथा नेगेटिव। ये छोटी सी ट्रिक ही, आशा करता हूँ आपको पसंद आ जाएगी और एक दो बार आप पढ़ोगे तो ज़रूर याद हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है। सू से आपको याद रखना है शुगर, गला से ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट, बी से ब्लू कलर आ रहा है नेगेटिव है, और से ऑरेंज और रेड आ रहा है तो पॉजिटिव है। बिलीरोबिजन यूरोबिलोनिजन अर्लिक टेस्ट रेड कलर देता है, पॉजिटिव है। प्रोटीन सल्फोसेलिसाइक्लिक एसिड प्रिसिपिटेट टूटना या टूट गई तो पॉजिटिव है। इसमें गर्म टेस्ट है, हीट टेस्ट, इसके अंदर ग्लिसरिक एसिड डालते हैं, फिर भी अगर वाइट पीपीसीटी आ रहा है तो पॉजिटिव है। रोथरा टेस्ट कीटोन के लिए है, अमोनिया प्लस नाइट्रोफ्लोराइड को मिक्स करते हैं तो वॉयलेट या पर्पल कलर की रिंग देती है तो पॉजिटिव है। बाइल पिगमेंट, ठीक है, उसके लिए पाउचेट टेस्ट लगाते हैं, उसमें बेरियम से रिएक्शन कराते हैं और अगर नीले कलर का आ रहा है या ग्रीन कलर का आ रहा है तो पॉजिटिव है। खून के लिए, ब्लड के लिए बेंजाइन टेस्ट लगाते हैं और H2O2 हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं और बी से ब्लू कलर का आता है तो पॉजिटिव है। हेयर टेस्ट है, ये बाइल साल्ट के लिए, हेयर टेस्ट ये बाई साल्ट के लिए है और सल्फर इसमें देते हैं, अगर ये सल्फर नीचे बैठ जाता है तो इसमें प्रेजेंट है और अगर ऊपर फ्लोटिंग हो रहा है तो नेगेटिव। तो सबसे पहले चलते हैं अपन बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए लगाते हैं? शुगर टेस्ट के लिए। यूरिन का अगर यूरिन के अंदर शुगर आ रहा है तो अपन कौन सा टेस्ट लगाएंगे? बेनेडिक्ट टेस्ट। ये शुगर टेस्ट है और इस टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले तो ये बताना है कि बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है। तो ये क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। एक नॉन रिड्यूसिंग होती है सुक्रोज, वो नहीं आती है इसमें, ठीक है। ये किस में मदद करता है? डायबिटीज़ मेलाइट टेस्ट में और अदर कंडीशन जिसके अंदर ग्लाइसूरिया। ग्लाइसूरिया किसे बोलते हैं? यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज आ रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज आ रहा है, शुगर आ रही है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो इंट्रोडक्शन में 3-4 चीज़ें लिखनी है आपको। देखो ये टेस्ट किसके काम आता है? ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए, डायबिटीज़ मेलाइटस को पता लगाने के लिए और ग्लाइकोसूरिया कंडीशन को चेक करने के लिए। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? यूरिन के अंदर ग्लूकोज का आना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। ये तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है। अब इसका प्रिंसिपल, तो इसके अंदर देखो 3-4 चीज़ें होती है। बेनेडिक्ट रिएजेंट है वो कॉपर सल्फेट का बना हुआ होता है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम सीटेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये चीज़ें मिलकर बनी होती है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर होती है, यानी ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये क्या करती है? कॉपर सल्फेट का जो आयन है उसको कॉपर ऑक्साइड बना लेती है और अपना कलर चेंज कर देती है प्रिसिपिटेट करके, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, ग्लूकोज को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवानी है, ठीक है। ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा और कॉपरस ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर सल्फेट है वो कॉपर ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है, इतना से आप याद रखो। कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होता है। और कॉपर ऑक्साइड है, ये अलग अलग कंसंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग कलर चेंज होता है, येलो, ऑरेंज, रेड के साथ। तो मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेना है। मिड स्ट्रीम का मतलब है जब आप यूरिन करोगे तो शुरू का कुछ नीचे करना है, बीच का जो यूरिन है वो लेना है आपको, ठीक है, मिड स्ट्रीम यूरिन। उसके बाद में इस टेस्ट को लगाने के लिए आपको सैंपल चाहिए, बेनेडिक्ट रिएजेंट चाहिए, टेस्ट ट्यूब, पास्टर पिपेट, वाटर बाथ या स्पिरिट लैम्प चाहिए, ठीक है, और बीकर चाहिए, ये चीज़ें आप। अब इस टेस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको 4 से 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है। इसके अंदर क्या करना है, आपको 8 से 10 ड्रॉप किसकी डालनी है? यूरिन की डालनी है और उसको गर्म करना है जेंटली, यानी हिलाते हुए, इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए गर्म करना है। आप स्पिरिट भी कर सकते हो या बीकर में पानी डाल के यहाँ पे भी गर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, 5 मिनट बाद में इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद में इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको मतलब ये इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसके अंदर क्या है? ग्लूकोज या शुगर प्रेजेंट है। ये छोटा सा टेस्ट है। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, टेक 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर पाइप, ये टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इसके अंदर 5 ml अपन क्या करेंगे? बेनेडिक्ट रिएजेंट लेंगे। 8 to 10 ड्रॉप या आधा ml इसमें क्या डालेंगे? यूरिन की ड्रॉप डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे, उसके बाद में इसको कूल करेंगे और इसका कलर चेक करेंगे। अगर कलर ब्लू आ रहा है तो नेगेटिव है, ग्रीन आ रहा है तो ट्रेस है, येलो है तो +1, ऑरेंज है तो 2+, रेड है तो 3+, यानी कलर के आधार पर इसका टेस्ट को। अंतिम पॉइंट देखेंगे इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसके अंदर इसमें शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव आ रहा है तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, इसके ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, कोई दिक्कत है ऐसे ही, प्रेगनेंसी कंडीशन हो सकता है या फिर लीवर डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट शुगर के लिए।
अगला टेस्ट हो जाएगा अपना यूरोबिलिनोजन टेस्ट, अर्लिक टेस्ट। ट्रिक बताई थी, बिल्ली जल्दी गर्म हो जाती है। बिल्ली से आपको बिलिनोजन या यूरोबिलिनोजन याद रखना है। अर्ली, जल्दी का मतलब अर्ली, अर्ली से अर्लिक टेस्ट याद रखना है। गर्म का मतलब लाल, याद रेड कलर दे। ये तो हो गया इसका ट्रिक का। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या बताना है कि इस टेस्ट को दूसरा नाम क्या है, अर्लिक टेस्ट है, एक लाइन तो ये हो जाएगी। दूसरा है बाय प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट किसका है, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, यानी बिलिरुबिन बनती है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका तो एंड प्रोडक्ट बनता है, कचरा बनता है, वो क्या होता है, यूरोबिलिनोजन। ये नॉर्मली क्या है, स्मॉल अमाउंट में बनाती है, स्मॉल अमाउंट थोड़ा बहुत आता है यूरोबिलिन। अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है लीवर या हिमोलाइटिक डिसऑर्डर का, यानी इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो या तो इसमें लीवर डिजीज़ है या फिर हिमोलाइटिक डिजीज़ है। हिमोलाइट का मतलब है आरबीसी टूट रही है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होगा, यूरोबिलिनोजन रिएक्ट विथ अर्लिक रिएजेंट टू फॉर्म रेड कलर कॉम्प्लेक्स, यानी जो ये यूरोबिलिनोजन होता है यूरिन के अंदर अगर प्रेजेंट है तो ये अर्लिक जो रिएजेंट है अपने पास केमिकल है, इससे रिएक्शन करेगा और रेड कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। अगर रेड कलर आ रहा है टेस्ट में तो इसका मतलब यूरोबिलिनोजन है, अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसी हिसाब से इसका कलर ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। सैंपल प्रेस मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, ठीक है। यानी मैंने आपको पहले बता रखा है आईपीएस आरपीएस, ये चीज़ें अपन ऐड करते हैं इसमें। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, सैंपल, रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रोसीजर और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए आपको टेस्ट को लगाने के लिए, रिएजेंट चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, पिपेट चाहिए और यूरिन। अब इसको लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, 4 से 5 ml यूरिन लेते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे अपन अर्लिक रिएजेंट डालेंगे और इसमें अगर कलर चेंज आ रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है, ठीक है। कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। 5 ml फ्रेश यूरिन लेना है, इसके अंदर क्या करेंगे 5 ml यूरिन लेना है, 1 ml के आसपास इसमें अर्लिक रिएजेंट ऐड करना है। ये डालने के बाद में इसको मिक्स करेंगे और उसको कुछ देर के लिए इंतज़ार करेंगे। अब इसका जो कलर है वो अगर रेड आ रहा है तो पॉजिटिव है और अगर हल्का पिंक है तो नेगेटिव है, ठीक है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है किस लिए करते हैं टेस्ट, अगर क्या होगा, बढ़ गया घट गया तो ये मेनली क्या करता है, अबनॉर्मलिटी दिखाता है हिमोलाइटिक और लीवर डिसऑर्डर। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, लीवर डिजीज हो सकता है, इसका हिमोलाइसिस हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन टॉक्सिन की वजह। डिक्रीज हो रहा है तो किसमें, जॉन्डिस, पीलिया होता है उसके अंदर ये डिक्रीज हो जाता है, ओबेस्टिक जॉन्डिस, और एंटीबायोटिक अगर ले रहे हैं किसी से तो ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा टेस्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5 ml यूरिन लेना है, 1 ml इसमें रिएजेंट डालना है, कुछ देर रखना है, उसके बाद में अगर रेड कलर आ रहा तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है, ठीक है। ट्रिक कौन सी होगी, बिल्ली जल्दी गर्म हो जाती है, बिल्ली से बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, और जल्दी से अर्लिक टेस्ट, और गर्म से लाल से रेड। तीसरा टेस्ट लगाएंगे अपन प्रोटीन के लिए। प्रोटीन टेस्ट के लिए अपने 2 मेथड है, सल्फोसेलिक एसिड और हीट मेथड। परसों साली साइकिल तोड़ दी, गैली गर्म होकर बोली, यहाँ तक की जो लाइन है वो दोनों टेस्ट में कवर करती है जो मैंने पहले बता दिया। अब प्रोटीन के लिए आपको वही लिखना है, ये नॉर्मल एब्सेंट रहती है, नॉर्मली नहीं होती है, लाइन लिख दो आप। अगर आ रही है तो किडनी का फंक्शन बताती है कि किडनी में कोई दिक्कत है, अब नॉर्मल है, यूरिन के अंदर आ जाती है तो इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। नॉर्मली एब्सेंट रहती है, अगर प्रेजेंट है तो किडनी में कोई डिजीज है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, और अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है तो इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ये आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में आपको प्रिंसिपल देखना है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो प्रोटीन है वो सोल्यूबल होती है, दिखती नहीं है, ठीक है। जैसे इसको एसिड या हीट से गर्म कराते हैं, एसिड इनके साथ रिएक्शन करके प्रोटीन टूट जाती है और वाइट प्रेसिपिटेट बनाती है। यानी कहने का मतलब है एसिड हीट से प्रोटीन है वो टूटती है और वाइट प्रेसिपिटेट बना लेती है, और वाइट प्रेसिपिटेट को देख के ही अपन उसका पता लगा लेते हैं। ये इसका छोटा सा टेस्ट हो गया। डीनेचर्ड का मतलब हो गया टूटना, ठीक है। सैंपल अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन ले या फ्रेश यूरिन भी ले सकते हैं, लेकिन लेना मिड स्ट्रीम है। मिड स्ट्रीम का मतलब थोड़ा सा यूरिन पहले नीचे करना है, उसके बाद में कंटेनर के अंदर लेना है। रिक्वायरमेंट, यूरिन कंटेनर हो गया, पास्चर पिपेट होगी, टेस्ट ट्यूब हो गया, स्प्रिट लैंप हो गया आपके पास, टेस्ट ट्यूब होल्डर उसको पकड़ने वाला हो गया, रिएजेंट चाहिए 2, सल्फोसेलिसाइक्लिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक। अब इस टेस्ट को कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, आपको यूरिन कंटेनर के अंदर यूरिन लेके आना है, ठीक है। पेशेंट से यूरिन मंगवाना है कंटेनर के अंदर, फिर पास्चर पिपेट की सहायता से इसको यहाँ तक भरना है। भरने के बाद में इसमें सल्फोसेलिक एसिड डालेंगे और इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है,
और अगर प्रेसिपिटेट आ रहा है वाइट वाइट इस तरह का दिख रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, ये छोटा सा टेस्ट है। देखो 2 से 3 ml यूरिन लेना है। सबसे पहले लाइन है 2 से 3 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और इसके अंदर 2 से 3 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने यूरिन लिया। इसके बाद में 4-5 ड्रॉप इसके अंदर क्या करना है अपन को, 3% सल्फोसिलिक एसिड की डालनी है, 5 मिनट वेट करना है और इसमें वाइट प्रेसिपिटेट चेक करना है। अगर वाइट वाइट हो रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। तो देख लो नो फॉर्मेशन टर्बिडिटी, यानी कुछ भी वाइट वाइट नहीं बन रहा है तो प्रोटीन एब्सेंट है, अगर कुछ बन रहा है तो प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, जितना ज़्यादा गहरा प्रोटीन बन रहा है उसी के हिसाब से ज़्यादा प्रोटीन होगी उसमें। ठीक है, ये इसकी ग्रेड। ये तो हो गया आपका सल्फोसिलिक साइक्लिक एसिड। दूसरा मेथड है अपना हीट में। इसके अंदर क्या करते हैं, 4 से 5 ml अपन यूरिन लेंगे, इसमें इसको गर्म करेंगे स्प्रिट लैंप पर इसको। ठीक है, जेंटल का मतलब हिलाते रहना है इसको। ठीक है, अगर इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, कलर नहीं आ रहा है, तब तो नेगेटिव है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है इसमें, तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर फॉस्फेट प्रेजेंट है। 2 कंडीशन होगी। अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तब तो क्या करेंगे, इसमें ग्लेशियल एसिडिक एसिड और डालेंगे और गर्म करेंगे। अगर अभी भी कलर प्रेजेंट है तब तो प्रोटीन है, अगर कलर हट गया तो नेगेटिव है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन लेनी है, इसको गर्म करना है, वाइट प्रेसिपिटेट बन रही है तो इसमें प्रोटीन या फॉस्फेट हो सकता है। अगर अब इसमें क्या करेंगे, ग्लेशियल एसिडिक एसिड डालेंगे। अगर फॉस्फेट की वजह है तो वो क्लियर हो जाएगा, और प्रोटीन की वजह से वाइट है तो वो प्रेसिपिटेट वाइट का वाइट रहेगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा टेस्ट है। टेक 5 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml लेनी है, इसको ऊपर का जो पोर्शन है उसको जेंटली यानी हिलाते हुए इसको गर्म करना है। अगर इसमें प्रेजेंट है, टर्बिडिटी आ रही है, तो इसमें प्रोटीन हो सकती है या फिर फॉस्फेट हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसमें 2-3 ड्रॉप इसमें ग्लेशियल एसिड की डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। टर्बिडिटी नहीं आ रही है तो एब्सेंट है, अभी भी आ रही है तो प्रेजेंट है। यानी यहाँ पर आने पर 2 ही कंडीशन हो सकती है, प्रोटीन हो भी सकती है या फॉस्फेट भी हो सकता है। इसलिए अपने ग्लेशियल एसिड से कन्फर्म करते हैं। अगर प्रोटीन आ रही है तो किडनी में कहीं ना कहीं दिक्कत है, डिजीज़ है कोई। अगला टेस्ट है अपना कीटोन बॉडी। टेस्ट का नाम है रोथरा। तो इसकी ट्रिक बताई थी, रोहित की अम्मा वॉयलेट रिंग दिला नहीं तो रोहित से तो रोथरा टेस्ट हो गया, कि से कीटोन बॉडी, अम्मा से अमोनिया डालना है, वॉयलेट रिंग बनेगी, और नहीं तो नाइट्रोफ्रिसाइड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर वो इसके बारे में लिखना है थोड़ा सा। तो रोथरा टेस्ट क्यों लगाते हैं, कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। किसमें, यूरिन में। यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी देखने के लिए टेस्ट लगाते हैं। कीटोन बॉडी क्या होती है, फैट का मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, यानी बाय प्रोडक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म टूटता है, फैट टूटती है अंदर बॉडी के अंदर, काम आती है, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है एंड का जो कचरा, वो होता है क्या, कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी प्रेजेंट होने का मतलब है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर ज़्यादा डायबिटीज़ हो गया, स्टार्वेशन है, कीटोएसिडोसिस है, इस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। प्रिंसिपल में क्या, कीटोन है वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से बोलता है, और एल्केलिन मीडियम। एल्केलिन मीडियम के लिए अपन सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह लेते हैं, तो ये पर्पल कलर की रिंग बनाते हैं। सैंपल वही अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, सभी में सेम सैंपल है। अब देखो इस टेस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले क्या है, वो टेस्ट ट्यूब लेनी है, यूरिन कंटेनर ले लेना है, यूरिन मंगाना है, पास्टर पिपेट की सहायता से इसको यूरिन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन अमोनियम सल्फेट मिक्स करेंगे, सेचुरेटेड करेंगे। सेचुरेट का मतलब जितना ज़्यादा घुल सके उसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद में अपने पास तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का पाउडर है ये, ठीक है, ये पाउडर आता है, और ये है आपका अमोनियम सल्फेट, ये इसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद में ये इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में तिरछा करके, और जो अपने पास अमोनियम जो है लिक्विड अमोनिया वो डालेंगे। ठीक है, वो इसके जो टेस्ट ट्यूब की कोर है इसके पास, किन्नौर के पास यूँ डालेंगे। तो जहाँ पहले था यूरिन था, उसके बाद में लिक्विड अमोनिया डाला है, यहाँ पर एक रिंग बनती है वॉयलेट कलर की या पर्पल कलर की रिंग। अगर वो बन रही है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। ठीक है, सिंपल सा टेस्ट है। यूरिन लेना है, ड्रॉपर की सहायता से भर लेना है, अमोनियम सल्फेट ऐड करना है, फिर उसके बाद में नाइट्रोक्लोराइड पाउडर ऐड करना है। इसके बाद में अमोनिया लिक्विड डालना है, जहाँ पर रिंग बनेगी तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। 5 ml फ्रेश यूरिन लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें ये अमोनिया सल्फेट मिक्स किया, फिर उसके बाद में नाइट्रोक्लोराइड मिक्स किया, 5-10 मिनट इसका इंतज़ार किया, फिर अमोनियम डालना है, लिक्विड अमोनिया डालना है, और इसका ऑब्जर्वेशन करना है। अगर पर्पल या पिंक कलर की जो रिंग दिख रही है तो कीटोन बॉडी दिख रही है तो प्रेजेंट है, नहीं दिख रही है तो एब्सेंट। कीटोन बॉडी अगर यूरिन में आ रही है तो कीटोयूरिया बोल। ठीक है, ये डायबिटीज़, मेलाइटस, स्टार्वेशन यानी भूख हड़ताल है, या अपन व्रत करते हैं, इस कंडीशन में होता है, वोमिटिंग है, कीटोएसिडोसिस है, इसके अंदर ये बन जाती है। अगला टेस्ट है अपना बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन सा होता है मेरा, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है,
तो बाइल पिगमेंट क्या होता है, आरबीसी के टूटने पर जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं अपन क्या, बाइल पिगमेंट। इसके अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है, इंपॉर्टेंट है, और ये लीवर फंक्शन को दर्शाता है, लीवर फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है नहीं है, ठीक है। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, पाउचर टेस्ट, हैरिसन स्पॉट टेस्ट, ठीक है। ये 2 टेस्ट आपको इंट्रोड्यूस, सैंपल वो सेम लेना है, यूरिन कंटेनर, ये जो रिक्वायरमेंट आपको यूरिन कंटेनर, पास पिपेट टेस्ट वही सेम, सेंट्रीफ्यूज मशीन लेनी इस बार, बेरियम क्लोराइड, पाउचेट, 2 रिएजेंट लेने। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, बिलिरुबिन है वो पाउचेट टेस्ट के रिएक्शन करके बिलिवर्डिन पर करा लेती है, ये ग्रीन कलर का आता है। अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो क्या प्रेजेंट है इसमें, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। अब इस टेस्ट को कैसे लगाते हैं, टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें क्या करेंगे, यूरिन से भर लेंगे यहाँ तक फुल 5 ml। उसके बाद में उसमें पाउचेंट 2-3 ml है, वो पाउचेंट जो रिएजेंट है वो डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में कलर चेक करेंगे, अगर कलर चेंज आ रहा है, नो कलर चेंज नहीं आ रहा तो एब्सेंट है, और कलर चेंज आ रहा है, ग्रीन कलर हो रहा है तो बाइल पिगमेंट प्रेजेंट। एक दूसरा मेथड और है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है, हैरिसन स्पॉट टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, 5 ml यूरिन लेंगे और इसके अंदर बेरियम क्लोराइड है वो मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्स करने से क्या होगा, इसमें अगर बाइल पिगमेंट है, बिलिरुबिन है, तो वो नीचे बैठ जाएगा, प्रिसिपिटेट हो गए। अब इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, बाकी का हटा देंगे। नीचे वाला ये पार्ट है ये एक फिल्टर पेपर पर लगा लेंगे, ठीक है। फिल्टर पेपर को भिगो लेंगे, इससे भिगोने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस पर पाउचेट की 2-3 ड्रॉप डालेंगे। तो पाउचेट एजेंट था उसमें, यहाँ पर अगर धब्बा आ रहा है तो पॉजिटिव है, कलर चेंज होकर ग्रीन कलर का, अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है। यानी वही है, इसमें क्या है, प्रिसिपिटेट करके अपन नीचे ले लिया, वो प्रिसिपिटेट हम फिल्टर पेपर चिपका लिया, फिल्टर पेपर क्या करेगा, उस पर पाउचेट टेस्ट रिएक्शन करके और कलर चेंज कर देगा, ठीक है। आप तो दोनों में से एक कर लें। अब ये टेस्ट क्यों लगाते हैं, वो ये लिवर डिजीज़ को, हेपेटाइटिस सीरोसिस को देखने के लिए, ओबस्ट्रिक जॉन्डिस देखने के लिए। ओबस्ट्रिक का मतलब है कोई बाधा आ जाए, यानी जो इसकी जो वेंस होती है, जो नलिकाएं होती है वो कोई ब्लॉक हो गई हो, हिमोलाइटिक डिसऑर्डर है, ये चीज़ें इसके अंदर आपको। ब्लड टेस्ट, ये डिटेक्ट करने के लिए आपको बेंजीन टेस्ट लगा। यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो हिमेचूरिया बोलते हैं। यूटी इन्फेक्शन क्या होता है, किडनी स्टोन होता है, यानी पथरी हो जाती है तब, या कोई ट्यूमर उमर वगैरह होती है तो ये कंडीशन आती है, इसमें ब्लड वगैरह आता है। ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है, टेस्ट का नाम बेंजिडिन है, ये लिख लेना। इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन है ब्लड का, अगर यूरिन में आ रखा है, HB आ रखा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से रिएक्शन करके ये वाटर अपने साथ लेगा और एक ऑक्सीजन का अणु फ्री कर देगा। ये ऑक्सीजन का अणु है बेंजिडिन के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर और ग्रीन कलर का एक प्रोडक्ट बनाता है, और इस प्रोडक्ट को देख के अपन बताते हैं कि इसके अंदर ब्लड है या नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल सा टेस्ट है। यदि यूरिन के अंदर HB है तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से रिएक्शन करके और ऑक्सीजन को फ्री कर देगा। ये ऑक्सीजन बेंजिडिन से रिएक्शन करेगा और ब्लू ग्रीन कलर का एक प्रोडक्ट बनाएगा। उस कलर के हिसाब से अपन इसको डिटेक्ट करते हैं। यूरिन अपन वही मॉर्निंग का फ्रेश मंगवा सकते हैं, यूरिन कंटेनर 5 से वही है लगभग, ठीक है। बेंजिडिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 अपन को ये टेस्ट ये चाहिए। अब क्या करेंगे, वो यूरिन कंटेनर लिया, ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से इसमें डाल लिया। इसके अंदर अपन क्या मिक्स करेंगे, पहले तो डालेंगे H2O2, उसके बाद में उसमें बेंजीडिन डालेंगे, ठीक है। तो इसका कलर है वो ब्लू ग्रीन का, तो पॉजिटिव है, नहीं तो नहीं। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। 2 से 3 ml यूरिन लेना है, बेंजीडिन रिएजेंट ऐड करना है, फिर ड्रॉप इसमें H2O पेरोक्साइड डालना है, H2O2, ब्लू और ग्रीन कलर आ रहा है तो प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट। तो अपन देखते हैं, एक तो किडनी फंक्शन के लिए, दूसरा लीवर फंक्शन के लिए, दोनों चीज़ें वो देखते हैं। और आज का अपना टॉपिक का अंतिम पॉइंट है बाइल साल्ट या हेयर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हेयर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये लिख देंगे अपन। क्वांटिटिव टेस्ट है, पता लगाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नहीं कितना अमाउंट आ रहा है, ये नहीं, ठीक है। बाइल साल्ट को डिटेक्ट करते हैं और ये लीवर डिजीज़ के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेयर टेस्ट है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल बाइल साल्ट लोअर सरफेस टेंशन। तो बाइल साल्ट है, ये क्या करता है, यूरिन के अंदर जो सरफेस टेंशन है उसको डाउन कर देता है। इस कारण से क्या है, अगर बाइल साल्ट इसमें है तो इसकी सरफेस टेंशन, यूरिन का जो सरफेस टेंशन है वो डाउन हो जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर है, यानी सरफेस टेंशन पर आधार पर है। बाइल साल्ट सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसके कारण जो अपन साल्ट डालेंगे वो नीचे बैठ जाएगा, जो सल्फर पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। वही है, रिक्वायरमेंट वगैरह सेम होगी। टेस्ट कैसे लगाते हैं, देखो 5 से 10 ml आपको यूरिन लेना है क्लीन टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद में अपना एस्पाल्टो पाउडर चूंटी भर के ऊपर सल्फर पाउडर बुरकाना है, ठीक है। और अपन को देखना है, इसका बिहेवियर देखना है क्या होता है।
अगर वो नीचे बैठ गया, डूब गया, तो प्रेजेंट है। क्यों है? क्योंकि इसका बाइल साल्ट है तो उसका सल्फेटेशन कम कर देगा और सल्फर नीचे बैठ जाएगा। अगर नहीं है तो सल्फर का सल्फेटेशन है वो यूरिन से कम हो रहेगा और ऊपर तैरता रहेगा। लीवर डिजीज देख सकते हैं, हेपेटाइटिस क्रोसिस, गाल ब्लैडर ट्यूमर है, स्टोन है, जॉन्डिस है, यानी लीवर से संबंधित के बारे में ये टेस्ट लगा। तो ये था अपना आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।